हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, और पुणे आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। की राहें जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक विद्यार्थी को रास्ता दिखता है तब तक विद्यार्थी उस रास्ते पर चलने का काम करता है। कि राहें जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे नीर कहां तक जाएगा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 ग्रेड की वैकेंसी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन है साथियों। साथियों आज की क्लास का मेरे प्यारे विद्यार्थियों समेल आपको सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा साथियों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट इंग्लिश टॉप एमसीक्यू परीक्षा में 100% छपने वाले पर्सन, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल एकदम रिजेक्शन मेथड से पढ़ाऊंगा साथियों। कि आपको इंग्लिश के अंदर रिजेक्शन मेथड लगा के अपना ऑप्शन कैसे निकालना मेरे प्यारे साथियों। और साथियों आप इंग्लिश की बिल्कुल भी टेंशन मत लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक आपका एग्जाम रहेगा साथियों उस दिन तक साथियों मैं आपके समक्ष ही बना रहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने श्याम बाबा का नाम लेके। कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना। कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम बना साथियों। तो एक बार पुणे आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में दिल खोल के स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। अपने पहले भी एक क्लास है साथियों आ चुकी है इंग्लिश की, उसमें साथियों आपने बहुत अच्छा कमेंट दिया साथियों, मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पर साथियों आज कुछ ओनली फॉर थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से साथियों हमने पीपीटी तैयार नहीं की साथियों, सीधा सीधा हैंड राइट में साथियों आपने सीधे सीधे क्वेश्चन कॉपी किए हैं साथियों। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपकी जो आज पहला क्वेश्चन है, द ट्रेन लिव्स एग्जैक्टली, आपके सीधा सीधा ब्लैंक दे रखा है 6 इन द इवनिंग। मेरे प्यारे साथियों यदि आपने कल की क्लास देखी हो तो साथियों मैंने 8 परिपोजिशन का साथियों आपको मैंने नियम भी बता दिया। कि आपका जो 8 परिपोजिशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा आपके घड़ी के समय के पहले, कोई भी टाइम पीरियड हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी के समय के पहले यदि आपके पूछ ले कौन सा परिपोजिशन यूज होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 परिपोजिशन यूज होगा। साथ ही यदि कोई भी छोटा स्थान आ जाए, छोटा स्थान कैसे सर, यदि कोई भी गांव का नाम या मोहल्ले का नाम या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई कस्बा का नाम आ जाए तो भी आपको परिपोजिशन कौन सा यूज करना है साथियों, 8 परिपोजिशन यूज करना है। तो साथियों इधर देखो आपको ब्लैंक के बाद में तुरंत सीधा सीधा दिख रहा है 6 इन द इवनिंग, की शाम की 6 बजे घड़ी का टाइम दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंख बंद करके आप कौन सा परिपोजिशन लगा दो साथियों, 8 परिपोजिशन लगा दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने श्री श्याम कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स लिए साथियों बिल्कुल उसमें साफ साफ लिख रखा है परिपोजिशन ओनली फॉर 2 पेज में कंप्लीट है साथियों। यदि आपको भी अभी तुरंत अभी नोट्स लेने साथियों, अभी भी टाइम पड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3-4 दिन का, ओनली फॉर 21 रुपए में। हाँ मेरे प्यारे साथी 21 रुपए में सारी साइंस मैथ इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश सारी की सारी 21 रुपए में आपको नंबर दिख रहे हैं साथियों 8890620764 साथियों। साथियों आपने आगे देख रहे हो सीधा सीधा ऑप्शन है बी, ओन का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओन का हिंदी में मतलब होता है के ऊपर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओन का हिंदी में मतलब होता है के ऊपर साथियों। ओन परिपोजिशन का वहां यूज किया जाता है साथियों जहां पे कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई होती हो साथियों। जब पहली चीज किसी चीज के ऊपर रख दी जाए साथियों और उसमें टच का भाव हो तो साथियों आप परिपोजिशन कौन सा लगा दोगे, ऑन परिपोजिशन लगा दोगे साथियों। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया साथियों कि एक पेन मेरी हथेली पे पड़ा है तो ये पेन कीप ऑन माई पॉम साथियों। यहाँ पे ऑन क्यों लगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि पेन और हथेली मेरे आपस में क्या साथियों, स्पर्श है साथियों, टच का भाव है, इसलिए मैं कौन सा लगा दूं, ऑन लगा दूं साथियों। इनकी बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका मतलब होता है जब किसी चीज के हम अंदर होते हैं साथियों, जैसे मैं खेत में हूं तो इन द फील्ड साथियों, मैं क्लास में इन द क्लास, जैसे मैं लाइब्रेरी में हूं तो इन द लाइब्रेरी, जहां पे अंदर का भाव निकले या मैं की भाव निकले साथियों वहां पे आपको लगाना इन परिपोजिशन। इनका साथियों आप जहां पे परमानेंट काम हो या परमानेंट स्थायी काम हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहां इन परिपोजिशन लगाना है। सर जी फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों से। अब साथियों एक फ्रॉम भी चलता है मेरे प्यारे साथियों और एक टू भी चलता है। फ्रॉम वहां यूज किया जाता है साथियों जिस स्थान को हम छोड़ते हैं और जिस स्थान के लिए हम जाते हैं साथियों वहां परिपोजिशन यूज करना है टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है वो आपके साथियों 8 परिपोजिशन, क्योंकि आपके साथ में क्या दिख रहा है, समय पीरियड दिख रहा है साथियों। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि देयर वाज ए पैसेज द टू हाउसेज। अब साथियों देखो सीधा सीधा ऑप्शन से पता लग रहा है कि इसमें आपको वापस क्या फील करना है साथियों, परिपोजिशन फील करना है साथियों। देखो द टू हाउसेज आया है, अब आपको ऑप्शन में देखो साथियों अमंग बिटवीन विथ और इनटू। साथियों यदि अपने कल अपनी क्लास ली थी साथियों उसमें मैंने क्या बताया था कि बिटवीन का प्रयोग आपके कहां होता है, बिटवीन का प्रयोग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब किसी चीज को दो व्यक्तियों के बीच में, बिटवीन का प्रयोग होता है जब किसी वस्तु को या किसी चीज को दो व्यक्तियों के बीच में आपको डिवाइड करना है
साथियों, तो आपको कौन सा परिपोजिशन फील करना साथियों, बिटवीन है। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके अमंग की बात आवे तो अमंग का मतलब होता है साथियों किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को जब दो या दो से ज्यादा साथियों, दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में आपको डिवाइड करना है तो आप कौन सा परिपोजिशन यूज करोगे साथियों, अमंग। तो साथियों देखो सीधा सीधा लिख रखा है कि द टू हाउसेज, इसका मतलब यहाँ पे दो घर की बात हो रही है साथियों, कौन सा परिपोजिशन लगा दोगे साथियों, बिटवीन लगा दोगे। साथियों में विद की बात करूं, विद का हिंदी में होता है के साथ, कि मैं पापा के साथ गांव जाऊंगा, आई विल गो टू विलेज विद माई फादर। ओके साथियों, विद का हिंदी में मतलब होता है के साथ। साथियों इनटू की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों देखो इधर इनटू की मैं बात करूं, इनटू एक ऐसा परिपोजिशन है साथियों, याद रखना 101% छपने वाला आपका जो परिपोजिशन है इनटू। इनटू का मतलब होता है साथियों की मतलब किसी चीज में प्रवेश करना, पर वो प्रवेश कैसे करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गति के साथ में होना चाहिए साथियों। जब कोई चीज पहले बाहर हो फिर अंदर जाती है तो वहां परिपोजिशन कौन सा लगेगा साथियों, इनटू। जैसे साथियों मैंने बोल दिया कि ए फ्रोग साथियों जम्ड, जम्ड। अब साथियों मैंने दे दिया ब्लैंक, फिर उसके बाद में लिख दिया वेल। अब साथियों देखो एक कुआ आपके किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके देखो जो एक कुआ है वो किसमें कूदा, ये साथियों आपके कुएं में कूद गया। अब देखो साथियों कुएं में कूदा, इसका मतलब पहले बाहर था, अब आपके कुएं में कूदा साथियों, तो यहाँ पे कौन सा परिपोजिशन लगा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनटू परिपोजिशन लगा दोगे, क्योंकि पहले आपका मेंढक बाहर था, अब वो कुएं में गिर रहा, उसमें गति हो रही है, गति के साथ प्रवेश कर रहा है साथियों, आपका कौन सा लग जाएगा, इनटू परिपोजिशन लग जाएगा साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सिंबल। अरे मेरे प्यारे साथियों सिंबल की बात आ रही है, पंक्चुएशन के साथियों सारे के सारे नोट्स में ओनली 4 मैंने साथियों 9 पंक्चुएशन सिंबल बताए थे, और मैं साथियों 101% दावे के साथ बोल रहा हूं साथियों, जो श्री श्याम कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स है साथियों, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर टपकने वाला नहीं है साथियों। मैथ के क्वेश्चन तो आपने खुद ही देख लिए साथियों, मैथ के तुरंत यहाँ के पीपीटी के क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में टपक गए, और साथियों मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूं, इंग्लिश के क्वेश्चन तुरंत वहीं के वहीं टपकने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सिंबल बताना कि इसमें करेक्ट कौन सा है। साथियों मैं हाइपन की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइपन का साइन तो ऐसा होता है सर, डैश का डैश मेरे गुरुदेव देखो इधर ऐसा होता है। आगे देखो फुल स्टॉप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फुल स्टॉप का ऐसा होता है। साथियों बात करूं मैं कोमा की तो बिल्कुल साथियों कोमा आपका राइट आंसर है। साथियों आपको ऑप्शन में जो साथियों आपको कमेंट बॉक्स है उसमें आपको भेजना है सेमी कोलन। साथियों आपका सेमी कोलन का जो पंक्चुएशन सिंबल कैसा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना साथियों। सेमी कोलन का मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब मैं बार बार बोलता हूं, आपके एक तो कोलम और एक सेमी कोलन का आपके जो पंक्चुएशन सिंबल होता है वो कंप्यूटर का एक एमएस एक्सेल होता है साथियों, उसमें बार बार ये सिंबल का यूज होता है, इसलिए आप सेमी कोलन का जो पंक्चुएशन सिंबल क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। आगे साथियों बात करूं मैं, आई नो हिम द पैसिव वॉइस फ्रॉम द सेंटेंस विल बी, कि आपको जो सेंटेंस दे रखा है उसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है साथियों। इतनी अच्छी ट्रिक बताई थी साथियों, कल कौन सी ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक साथियों ना तो कभी आपको कोई दूसरी इंस्टीट्यूट दे पाएगी साथियों, ये ट्रिक ना आपको किसी ग्रंथ में ना किसी बुक में मिलने वाली है, ये ग्रंथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ट्रिक है आपको श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में मिलने साथियों। देखो इधर आगे कि आपका जो पैसिव वॉइस है उसका यदि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है साथियों, तो आपके पास में कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए ओ हम बस। बस यदि ये याद हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो समझो कि आपका काम हो गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए। और से मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट है से लिखनी है साथियों हेल्पिंग वर्ब, मैं से लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेन वर्ब, क्या लिखना साथियों मेन वर्ब, बे से लिखना आपको बाई, और से लिखना मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्ट है। अब सर जी देखो इसमें ये वाक्य है, ये वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो बना दो साथियों इसका वापस आप पैसिव वॉइस, हिम आया है, ही की थर्ड फॉर्म है साथियों, इधर आएगी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना, ये ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट है। सर जी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, हेल्पिंग लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर साथियों, ही सिंगुलर है तो आपको ही सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगा देनी है इज साथियों। आगे बात करूं मैं मेन वर्ब की, सर जी मेन वर्ब इसमें नो है, मेन वर्ब आपकी ये नो, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, नो नॉन नॉन, ये साथियों देखो इधर मैंने लगा दिया नॉन। ओके सर जी लगा दी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बे से लिख दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाई, और सर आगे सब्जेक्ट आई की आपके थर्ड फॉर्म हो जाएगी मी, आई माई मी होता है प्यारे साथियों। अब देखो ये ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको, ही इज नॉन बाई मी, ये रहा ही इज नॉन बाई मी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए राइट आंसर होगा साथियों। आगे साथियों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, कल साथियों आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए साथियों, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए कि मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपके इसी प्रकार कमेंट आते रहेंगे साथियों, आप हमारे जो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करते रहोगे साथियों, हमारे चैनल को शेयर करते हो साथियों, वीडियो को शेयर करते हो,
इससे साथियों में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है साथियों। और आपने तो साथियों एक अलग ही नाम पाड़ दिया कि मूंछ वाले सर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो साथियों मूंछ के लिए भी अपने दो लाइन सुनो कि राखो ते मूंचा एट्योड़ी, राखो ते मूंचा एट्योड़ी, सोयो रोजा रोजा गासी, मैं अतक लड़ूला अकबर सू, उजड़ियो में वाड़ बसाऊला। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुंह से तब तक मदान किया मेरे प्यारे साथियों। चलो साथियों नेक्स्ट में बात करूं साथियों क्वेश्चन की। दिस इज द, आगे साथियों ब्लैंक आया, ऑफ द टू प्रपोजल। अब देखो साथियों इधर इसमें देखो क्या लिखा है कि इसमें टू प्रपोजल, दो प्रस्ताव की बात कर रही है। इसका मतलब साथियों कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। अब साथियों देखो गुडर तो कोई होता ही नहीं है, गुड का मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या होता है, गुड, बेस्ट और बेटर साथियों। अब देखो साथियों इसमें आपको बढ़नी है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब साथियों क्या होती है, जब दो के बीच में तुलना होती है, जहां पे आपको ई आर दिख जाओ साथियों, क्या दिख जाए, ई आर दिख जाए, वो साथियों आपकी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। अब तो गुड का गुड होता नहीं है साथियों, गुड का आपके क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट होता है। क्या होता है साथियों आपके, बेस्ट होता है। साथियों आपके गुड का होगा बेटर, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटर, क्योंकि इसमें दो प्रस्ताव की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है आपके, जो होगी ई आर लगाते बेटर बन जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ही वर्क टिल लेट इन द नाइट गॉट अप अर्ली साथियों। ये साथियों देखो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आ रखा साथियों, इसमें शर्त वाला भाव आ रखा साथियों। इसमें आपको कंजक्शन यूज करना है कि वे ही वर्क टिल लेट इन द नाइट, की उसने मतलब देर नाइट तक क्या किया, उसने काम किया, किंतु बट गॉट अप जर्ली, क्यों किंतु वो बहुत जल्दी आपके जग गई साथियों। तो या किंतु का हिंदी में मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी, इंग्लिश में हो गया बट, और हिंदी में क्या निकलता है साथियों, किंतु, कि उसने देर रात तक काम किया किंतु वो जल्दी जग गई साथियों। तो सीधा सीधा साथियों को कंजक्शन कौन सा लगा देना है, बट लगाना है साथियों। ये साथियों आपका जो बट होता है, नव होता है, अंटिल, व्हेन, ज्यादातर साथियों आपके कंजक्शन में यूज होते हैं साथियों। पर ये आपके क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा साथियों। क्यों नहीं आएगा साथियों, क्योंकि ये आपके कंजक्शन मेथड आ रखा है, और कंजक्शन मेथड साथियों आपके सिलेबस में नहीं है। पर फिर भी ऐसे क्वेश्चन को देख के जाना साथियों, आपको क्या करना है, हिंदी में भाव निकालना है कि उसने लेट नाइट तक काम तो किया किंतु वे जल्दी जग गई साथियों। तो इसलिए किंतु का भाव आया, इसलिए आपको कौन सा परिपोजिशन लगाना है, बट परिपोजिशन लगाना साथियों। आगे देखो साथियों, आई इंजॉयड रीडिंग। अब देखो साथियों, आई इंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी, कि मुझे मतलब जो आपने किताब दी उस किताब को पढ़कर मैंने बहुत ज्यादा आनंद लिया। अब देखो साथियों एक विशेष किताब की बात हो रही है, एक स्पेशल किताब की बात हो रही है कि जो बुक तूने मुझे दी उस किताब को पढ़कर मैंने क्या किया साथियों, बहुत इंजॉय किया। अब देखो साथियों स्पेशल बुक की बात हो रही है, जहां पे स्पेशल किसी भी चीज की बात हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंख बंद करके कौन सा परिपोजिशन लगाना साथियों, दा लगाना साथियों। एक ही बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल ही मैंने आर्टिकल बताया था ए एन दा के बारे में। ए का यूज होता है जहां पे आपको कैसी ध्वनि हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन की ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड हो साथियों। एन का यूज कहां पे करना साथियों, जहां पे आपके स्वर की ध्वनि हो मेरे प्यारे साथियों। ये हो गया स्वर को आपको क्या बोलते हैं, वोवल्स साथियों। एन की बात करूं, एन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन का मतलब होता है कोई, साथियों सम की बात करूं, सम का मतलब होता है कुछ मेरे प्यारे साथियों। आपको साथियों देखो सीधा सीधा इसमें दिख रहा है कि आपने जो मुझे किताब दी उसको पढ़ के मैंने बहुत ज्यादा आनंद महसूस किया। तो जिस किताब की बात हो रही है वो स्पेशल बुक है, इसलिए हमने कौन सा परिपोजिशन लगा दिया साथियों, द परिपोजिशन लगा दिया। आगे साथियों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि शी सेव्ड मनी, कि उसने पैसे बचाए, उसने पैसे बचाए साथियों। फॉर ए रेनी डे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ रेनी डे देखते आप वर्षा का दिन मत कर देना साथियों। रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिन या बुरा वक्त मेरे प्यारे साथियों। रेनी डे का मतलब होता है बुरा दिन या बुरा वक्त के लिए मैंने क्या बचाए, उसने पैसे बचाए। तो सीधी सी बात है कि उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। कहा आपका ऑप्शन साथियों, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए मेरे प्यारे साथियों, राइट ऑप्शन होगा आपका सी। और सी फॉर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके क्यूट सर साथियों। आगे देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डू यू योर वर्क, डू योर वर्क इसका चेंज करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैसिव वॉइस है। बहुत शानदार क्वेश्चन आया साथियों, ये साथियों आपके एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना साथियों। पर याद रखना इस चीज को, इनको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस बोलते हैं साथियों, इंपरेटिव सेंटेंस। अब सर जी इसको चेंज कैसे करोगे, सर इसमें तो लेट भी आ रखा है, योर वर्क भी आ रखा है, लेट और वर्क योर, इसको चेंज कैसे करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब आपको कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यदि आपको सेंटेंस डू से और यदि आपको सेंटेंस डू नॉट से मिल जाए साथियों, पर आपको इस चीज का याद रखना साथियों, डू, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए साथियों। क्या आना चाहिए, तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए। वैसे तो डू और डू नॉट साथियों आपके प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब भी होती है साथियों। डू या डू नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में सीधा सीधा क्या होना चाहिए साथियों, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस।
अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो एक ट्रिक आपको और दे रहा हूं मैं, ऐसी ट्रिक ना तो कोई कोचिंगों में नहीं मिलने वाली है साथियों, ना ऐसी ट्रिक आपको कोई बुक में मिलने वाली है। यदि ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाए और पैसिव वॉइस चेंज करना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है लेओ बम। क्या लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लेओ बम। अब देखो साथियों लेओ बम, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम को क्या करना है? अपने हाथ में ले लेना है, लेओ बम। अब देखो साथियों लेओ बम से कैसे ट्रिक बनेगी? ले से हो जाएगा आपका लेट, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लेट। ओ से हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, बे से हो जाएगा बाई नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी, क्या हो जाएगा साथियों? बी। और मेन वर्ब से मेन वर्ब, और मेन वर्ब की सीधी सी बात है मेरे प्यारे साथियों थर्ड फॉर्म लगेगी, बस हो गया आपका काम। अब संभालो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डू योर वर्क है। अब देखो डू तो आपकी वर्ब हो गई, योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब सर जी सबसे पहले लेट लगाओ, ये लिख दिया मैंने लेट। उसके बाद में सर जी ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट आपका योर वर्क, ये लिख दिया सर जी हमने योर वर्क। उसके बाद में देखो साथियों आगे क्या लिखा हुआ? सीधा सीधा बी, ये लिख दिया मैंने बी। और सर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है साथियों? डू डिड डन, ये लिख दिया मैंने डन, ये डन डना डन डन साथियों। अब देखो इधर प्यारे विद्यार्थियों लेट योर वर्क बी डन का आपका ऑप्शन, लेट योर वर्क बी डन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया आपका ए ऑप्शन है साथियों। अब साथियों देखो एक एग्जांपल और करा रहा हूं मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस का तुरंत जैसे ही। देखो साथियों जैसे मैं आपको बोल दूं, ये मैंने बोल दिया कि राइट, देखो इधर मैं आपको तुरंत लिख के देता हूं साथियों इंपरेटिव सेंटेंस का ये, स्विच ऑफ योर फोन, स्विच ऑफ योर फोन। अब देखो साथियों यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस बनाना है, सीधी सी बात है सर जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेट से ही स्टार्ट कर दो, लेओ बम फॉर्मूला बताया था लेट योर फोन, ये लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट योर फोन। उसके बाद में क्या लगा दोगे? बेस बी, और स्विच ऑफ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्विच ऑफ्ड, या क्या लिख दोगे साथियों? स्विच ऑफ्ड साथियों, ये हो जाएगा स्विच ऑफ्ड, ये लिख दिया स्विच ऑफ्ड साथियों, पीछे लगा दो फुल स्टॉप, ये हो गया आपका जो पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो कुल मिला के आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डू से या डू नॉट से सेंटेंस लिख जावे तो आपको फॉर्मूला लगाना है लेओ बम साथियों। आगे देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपोटेशन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब भी कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी बनता है साथियों तो उसको कुछ दिनों के लिए साथियों क्या करते हैं? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं साथियों। डिपार्टमेंट तो वो रहता है साथियों को उसकी प्रतिनियुक्ति कर देते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट ये शिक्षा क्षेत्र है पर डाल दिया उसको सीडीपीओ डिपार्टमेंट में, शिक्षा क्षेत्र है पर उसको डाल दिया सीबीओ डिपार्टमेंट में, तो साथियों उसकी क्या होती है? डेपोटेशन पे डाल देते हैं। डेपोटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति तो ऑलरेडी हो रखी होती है साथियों पर उसको क्या करते हैं? उसकी प्रतिनियुक्ति कर देते हैं, डेपोटेशन पे डाल देते हैं साथियों। ये हो गया डेपोटेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डेपोटेशन का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति, ये मेरे प्यारे साथियों प्रतिनियुक्ति। साथियों नियुक्ति की बात करूं, नियुक्ति का मतलब क्या होता है साथियों? ज्वाइनिंग लेटर। नियुक्ति का मतलब क्या होता है साथियों? ज्वाइनिंग लेटर। साथियों बात करूं मैं परिपत्र की मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको बोलते हैं आपके सर्क्यूलर। क्या बोलते हैं साथियों? सर्क्यूलर को हिंदी में बोलते हैं परिपत्र साथियों। क्वेश्चन यहीं से टपकने वाले, अच्छे से देखो, आराम से देखो साथियों। आगे साथियों स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं साथियों? ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है आपका कि विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके सीधा सीधा नोट्स में दिख रखा होगा कि सबसे पहले आपका आता है WH वर्ड। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? WH वर्ड। WH वर्ड में आपका व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। उसके बाद में आपको क्या लिख देना सर जी? उसके बाद में लिखना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में साथियों सब्जेक्ट, यदि आपको नोट दे रखा है तो आपको नोट लगाना है। उसके बाद में सर जी क्या लिखेंगे? उसके बाद में आपकी मेन वर्ब चलेगी। मेन वर्ब के बाद में क्या लिखना है सर जी? ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में आपको अदर वर्ड्स लिख देना है। अब देखो साथियों यहाँ पे हाउ आ गया, पर हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई नहीं, इसका मतलब वाक्य रॉन्ग, रिजेक्शन मेथड लगाओ। सर WH वर्ड दिख रहा है पर यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग। सर जी यहाँ पे हाउ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर WH वर्ड है। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट भी दिख रहा है। उसके बाद में नोट नहीं है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब बिल्कुल है साथियों, लगा दी कंप्लीट है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ये आ गई द टेस्ट साथियों, इसका मतलब राइट आंसर। फिर आपका साथियों क्यूट सर वाला सी ऑप्शन आ गया साथियों, C4 यहाँ पे क्यूट सर हो गया साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखो ये फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया है साथियों, इसको आप देख लेना साथियों। आगे साथियों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C इज ग्रेटर देन I ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव। मेरे प्यारे साथियों जो ऑफलाइन बैच वाले हैं साथियों ऐसे क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में हल करते हैं, क्योंकि साथियों उन्होंने ऐसे क्वेश्चन कम से कम कोई 1000-1500 क्वेश्चन कर ले साथियों। कंटिन्यू हमारी ऑफलाइन टेस्ट भी चलता है साथियों, पूरा का पूरा जो 4 ग्रेड का बैच है साथियों
जो आपका पेपर D2 आएगा वैसा का वैसा साथियों हमने यहाँ पे 200-300 पेपर करवा दिया साथियों। ऐसा पेपर इसलिए करवाया ताकि उनको बिल्कुल डर नहीं लगे साथियों। ये साथियों देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें साथियों ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है। अब सर जी यहाँ पे तो क्या आ गया, यहाँ पे तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंपैरेटिव डिग्री है तो इसका वापस नेगेटिव बनाना है साथियों। नोट का यूज तो करना ही है, पर आपको कौन सी डिग्री लगा देनी है साथियों, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी लगा दोगे मेरे प्यारे साथियों, पॉजिटिव डिग्री लगा दोगे। अब सर इसका चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले भैया को ले इधर, तो आई भैया को ले लिया इधर, ये लिख दिया मैंने आई के साथ में क्या लगेगा साथियों, देखो इधर सी के साथ इज है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, आई के साथ लगा दूंगा एम। उसके बाद में नेगेटिव बनाना है, ये लगा दिया नॉट है। अब देखो साथियों आपको जैसे ही पॉजिटिव डिग्री बनानी है और नेगेटिव में बनानी है साथियों, तो सो एज का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, सो और एज का साथियों। ये लिख दिया मैंने सो। अब उसके बाद में डिग्री आपकी ग्रेटर है, तो ग्रेटर को साथियों आपका जो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेट। क्या होती है, ग्रेट। उसके बाद में लगा देंगे एज और सी का रहेगा साथियों सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका ऑप्शन होगा, ये राइट होगा साथियों। आई एम नॉट सो ग्रेट एज सी साथियों। फिर आपका एक बार वापस क्या गया साथियों, आपका क्यूट सर आ गया और सी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आई है, नेगेटिव बनाओगे तो वापस पॉजिटिव डिग्री बनानी है, और नेगेटिव में यदि पॉजिटिव डिग्री हो साथियों तो सो एज का प्रयोग करना है। और साथियों यदि ये पॉजिटिव आता सेंटेंस तो एज का प्रयोग हो जाता, एज, और यहाँ पे कोई आ जाती, जैसे गुड बोल दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी और एज ही बोल दिया, तो ये तो होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव में पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं साथियों तो सो एज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सो एज का प्रयोग होता है साथियों। देखो यहाँ पे किसी में भी सो एज का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें भी सो एज का प्रयोग नहीं है, इसमें भी सो एज का प्रयोग नहीं है साथियों। अब इसमें तो सीधा सीधा रिजेक्शन मेथड लगा दो, नेगेटिव में पॉजिटिव डिग्री आती है तो सो एज का प्रयोग होता है, और पॉजिटिव डिग्री ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस में आती है तो आपके एज का प्रयोग होता है साथियों। नेगेटिव में हो तो सो एज का, और पॉजिटिव हो तो केवल एज का साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, आपके 13वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप रिपोर्टेड स्पीच बोलो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो, चाहे आप नरेशन बोलो साथियों, सीधी सी बात है सर पीछे फुल स्टॉप दे रखा है, इसका मतलब साथियों क्या होगा। अब देखो इधर एक ही वक्ता है साथियों, एक ही वक्ता है, इसलिए हम सेड टू को चेंज नहीं करेंगे साथियों, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वक्ता एक ही है साथियों। तो सीधा सीधा लिख देंगे रवि सेड। क्या लिख दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रवि सेड लिख दूंगा। अब आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें रवि सेड आ गया साथियों। अब देखो आगे आपको दिख रहा इन्वर्टेड कोमा, वाक्य कैसा है पॉजिटिव, तो आप कनेक्टिविटी क्या लगा दोगे साथियों, डेट है। क्या लगा दोगे साथियों, डेट है। उसके बाद में देखो आई आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सर आई हमारा रवि के अकॉर्डिंग चेंज होगा। 123 बटा फॉर्मूला लगाओगे साथियों, सीधा सीधा 123 बटा फॉर्मूला लगाओ। एक नंबर में आपके आई और वी होता है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 2 नंबर में आपका यू होता है साथियों जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थर्ड में अदर नाउन होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं साथियों। तो रवि सेड, कनेक्टिविटी लगा दी हमने डेट। आई आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा साथियों, ये रवि आपका लड़का है तो लगा दिया ही। अब देखो साथियों पोस्टेड आया है, साथियों क्या आया है, पोस्टेड आया है। पोस्टेड आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल किस में जाता है साथियों, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग साथियों यहाँ पे क्या लगा दूंगा, आपके हेड लगा दूंगा। उसके बाद में पोस्टेड थर्ड फॉर्म रहेगी साथियों, लिख दिया मैंने पोस्टेड। उसके बाद में क्या है, द लेटर, क्या सीधा सीधा है द लेटर साथियों। चलो पीछे लगा दो फुल स्टॉप साथियों। देखो ये ऑप्शन कहां मिल रहा है, रवि सेड डेट ही हेड पोस्टेड द लेटर साथियों, आपका राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज ए काउ, कि वहां एक गाय है जो किसमें है, खेत के अंदर है। सीधी सी बात है खेत के अंदर, वहां एक गाय जो कहां पे, खेत के अंदर है। सीधी सी बात है खेत के अंदर, तो आपका प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा साथियों, इन लगेगा। आंख बंद करके इन लगा दो साथियों, ये लग गया इन। राइट आंसर हो गया साथियों आपका बी ऑप्शन साथियों। एज का मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एज का क्या होता है, घड़ी के समय के पहले, छोटे स्थानों के पहले। ओवर का मतलब होता है साथियों जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर बहुत ग्रेटर देन, मोर देन दूरी हो तो वहां पे ओवर लग जाएगा। अपॉन का मतलब साथियों होता है जब कोई चीज पहले से ऑलरेडी अंदर हो पर उसमें गति का भाव हो साथियों। किसका भाव हो, गति का भाव, तो वहां पे कौन सा लग जाएगा, अपॉन लग जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक। साथियों सीधी सी बात है, बिल्कुल इजी सा एकदम साथियों, बिल्कुल इजी सा ग्लोसरी आया है। ग्लोसरी जो वर्ड से साथियों उसमें ऑटोमेटिक एक वर्ड आया। ऑटोमेटिक का मतलब होता है साथियों स्वचालित है। क्या होता है साथियों, स्वचालित है। साथियों में बात करूं स्वयं की, तो स्वयं को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ। क्या बोलते हैं साथियों, सेल्फ बोलते हैं। साथियों तुरंत की बात करें, किंतु, लेकिन, परंतु, उनको बोलते हैं बट। क्या बोलते हैं साथियों, बट। स्वावलंबन की बात करो साथियों, सेल्फ रिलायंस। क्या बोलते हैं साथियों, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आपके स्वावलंबन है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास फिर हमारी साथियों पूरी एंड पे आ चुकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
साथियों अभी भी आपके पास में टाइम है साथियों। यदि आपको श्री श्याम कोचिंग क्लासेज के शॉर्ट नोट चाहिए साथियों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी भी आपके पास में समय अपना सपना पूरा करने का, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने का साथियों। तो साथियों अभी तुरंत मेरी क्लास देखते ही मेरे प्यारे साथियों आप तुरंत 8890620764 साथियों तुरंत अभी आपको मैसेज कर देना साथियों। ओनली फॉर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 21 रुपए में साथियों, 21 रुपए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 रुपए में पूरे के पूरे नोट्स मेरे प्यारे साथियों अभी भी आप रिवीजन कर सकते हो साथियों। और अभी भी आप अपनी जो नौकरी का हिस्सा साथियों उस नौकरी का हिस्सा आप बन सकते हो साथियों। तुरंत साथियों आपके लिए मोटिवेशन सारी बोल देता हूं साथियों ताकि आप डिमोटिव नहीं हो साथियों। कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद जय जवान साथियों।